स्टूडेंट्स 8th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 12 सुदामा चरित पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना और समझना है आपको, ठीक है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लपटी दुपटी, अरूपाय उपनाहा, उपानह को नहीं सामा। अब क्या कह रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। पत्नी द्वारा जब जिद की जाती है, सुदामा की जो पत्नी होती है, तो सुदामा की पत्नी द्वारा जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे, तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया। क्यों रोक दिया, समझ में आया? वापस से देखना। पत्नी द्वारा जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे, तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया और स्वयं श्री कृष्ण को उनका परिचय देने महल के अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण से कहने लगे। क्या कहने लगे कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। उसके सिर पर शीस पगाना झगा तन में, कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है, शीस पगाना, शीस मतलब सिर पर, पगा मतलब पगड़ी, कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही न शरीर पर वस्त्र है। झगा तन में, न झगा तन में मतलब न शरीर पर कपड़ा है। समझ में आ गया? वापस से देखना लाइन को। पत्नी द्वारा जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे, तो द्वारपाल ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और स्वयं ही श्री कृष्ण को उनका परिचय देने के लिए महल के अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, उसके सिर पर क्या नहीं है, शीस पगाना, शीस पगाना मतलब सिर पर पगड़ी नहीं है, और न झगा तन में, कि शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। न जाने किस गांव का रहने वाला है ना। जाने को आही बसे कही ग्रामा, जाने को आही के बसे कही ग्रामा का मतलब क्या है कि न जाने वो किस गांव का रहने वाला है। ठीक है, और धोती फटी सी लटी दुपटी, और धोती भी कैसी है, फटी पुरानी सी है, जो लपटी हुई है उनके शरीर पर। ठीक है, कि उसकी धोती फटी हुई है और उसके पैरों जो उसके शरीर पर लिपटी हुई है। और अरूपाय उपानह को नहीं सामा, और उपानह मतलब जूते भी नहीं है पैरों में, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रयो चकीसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। आगे क्या बताया जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है कि वह चकित होकर द्वारिका की सुंदर भूमि को देख रहा है। क्या कर रहा है, चकित होकर। चकिसो बसुदा अभिरामा मतलब सुंदर इसको भूमि को, कौन सी भूमि को, इस ब्रज भूमि को देख रहा है, वसुधा को देख रहा है, इस भूमि को। वसुधा मतलब भूमि, अभिरामा मतलब सुंदर, कि इस भूमि को, द्वारिका की इस भूमि को चकित होकर देख रहा है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, कि द्वार पर कौन खड़ा है, एक ब्राह्मण, एक दुर्बल सा ब्राह्मण, गरीब दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है। पूछत दीन दयाल को धाम, जो क्या पूछ रहा है, जो दीन दयाल का धाम पूछ रहा है, कि मतलब जो दीनों पर दया करने वाले हैं वो दीन दयाल कहाँ रहते हैं। बतावत आपनो नाम सुदामा, जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। आगे इसका समझ में। चलिए अब आगे दूसरा पैराग्राफ देखिए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, कवि कहता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए, जब श्री कृष्ण सुदामा को देखकर
कवि क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को पहले तो क्या किया, अपने सिंहासन पर बैठाया और सिंहासन पर बैठाकर उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए तो सुदामा की फटी हुई एड़ियों और उनके पैरों में चुभे हुए बहुत से कांटों को देखकर व्याकुल हो गए। समझ में आया? ऐसे बेहाल बेवाइन सो, मतलब फटी हुई एड़ियाँ, बेवाइन है ना, बेहाल बेवाइन सो। पग कंटक मतलब पैरों में कांटे चुभे हुए, उनके पैरों में चुभे हुए बहुत से कांटों को देखकर व्याकुल हो उठे। फिर वे सुदामा से बोले, हे मित्र, तुम इतना कष्ट कि हाय महादुख पायो सखा, कि तुम इतने दिन पायो महादुख पायो सखा, कि तुमने इतना दुख क्यों पाया। तुम आए इतना किते दिन खोए, कि तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने क्यों बेकार कर दिए, मतलब तुम इतना कष्ट सहते रहे लेकिन फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, तो वो सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देख करके करुणा करी के करुणा निधि रोए, कि श्री कृष्ण जो करुणा निधि है, जो सबका दुख दूर करने वाले हैं, वो ऐसे करुणा निधि श्री कृष्ण करुणा से भर उठे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और जो पानी से भरी हुई परात थी उसको हाथ भी नहीं लगाया। और क्या किया, नेनन के जल सो पग धोए, और अपने नेत्रों के जल से ही, जो उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे, उन नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। आगे समझ में सेकंड पैराग्राफ भी। चलिए आज के लिए बहुत ही है इतना सा, फिर आगे का कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।